हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन एपी, मतलब हमें एक एपी की कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ हमें फाइंड करनी है। तो 8th पार्ट है ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2 एंड एस एन इज इक्वल टू -14। और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए यानी कि फर्स्ट टर्म। तो पहले हम लोग एन की वैल्यू निकालेंगे और जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। अब इस फार्मूला में अब अपनी गिवन वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, -2 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। और ए की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2n। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि एस एन की वैल्यू होती है n/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस ए एन के इक्वल। तो इसमें हम अपनी गिवन वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एस एन यानी कि -14 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस ए एन। हम ए की ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस ए एन की वैल्यू है 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस 4। तो -28 की वैल्यू हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 यानी कि 10 माइनस 2n के इक्वल। तो हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। हम अपनी इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन है तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा -7। सिमिलरली इन दोनों में +2 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा -7। तो एक फैक्टर हो जाएगा n-7 और एक फैक्टर हो जाएगा n+2 इक्वल टू 0। तो n-7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा n+2 इज इक्वल टू 0। n की एक वैल्यू हो जाएगी 7 और n की एक वैल्यू हो जाएगी -2। ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम n की वैल्यू 7 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2n यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय n यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 14। तो a की वैल्यू हो जाएगी -8। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम अपना 9th पार्ट सॉल्व करेंगे। 9th पार्ट में जो चीज़ हमें गिवन है वो है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू 192। और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है d यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है
s इज इक्वल टू n बाई टू मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। अब हम अपने इस फार्मूला में अपनी गिवन वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा s यानी कि 192 इज़ इक्वल टू n बाई टू यानी कि 8 बाई टू मल्टीप्लाई बाई 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 192 इज़ इक्वल टू 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 6 प्लस 7d। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 192 अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो 192 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 48 और RHS में है 6 प्लस 7d। तो 7d की वैल्यू हो जाएगी 48 माइनस 6 यानी कि 7d की वैल्यू हो जाएगी 42 के इक्वल और d की वैल्यू हो जाएगी 42 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 6। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 10th पार्ट में जो चीज़ गिवन है वो है l यानी कि हमारा लास्ट टर्म इज़ इक्वल टू 28, s इज़ इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स यानी कि n की वैल्यू 9 है और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है a यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म। तो जो फार्मूला यूज़ होगा वो है Sn इज़ इक्वल टू n बाई टू मल्टीप्लाई बाई a प्लस l। तो सम ऑफ टर्म्स की वैल्यू हमें गिवन है 144, तो LHS में हो जाएगा 144 और RHS में हो जाएगा n यानी कि 9 बिकॉज देयर आर टोटल 9 टर्म्स अपॉन 2 ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस l की वैल्यू है 28। 9 बाई 2 को RHS से LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9 विच इज़ इक्वल टू a प्लस 28। तो 9 से 9 हो जाएगा 1 टाइम, 9 से 144 हो जाएगा 16 टाइम। तो LHS में हमारे पास बचेगा 16 इंटू 2 यानी कि 32 और RHS में हमारे पास बचेगा a प्लस 28। तो a की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 28 विच इज़ इक्वल टू 4। सो a इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8th, 9th एंड 10th पार्ट समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।